ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सोमवार के दिन पड़ने वाले अष्टमी तिथि की। जो उपाय आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह उपाय किसी और के द्वारा बताया हुआ उपाय नहीं है। इसका वर्णन स्वयं महादेव के गुणों का गुणगान करने वाले उनके सबसे प्रिय ग्रंथ शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है और यह उपाय आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आपका कोई बहुत ज़रूरी कार्य रुका हुआ है, वह कार्य आपके सिद्ध होंगे इस उपाय के द्वारा। और यह उपाय आपको करना कब है? यह उपाय आपको 9 मई सोमवार के दिन करना है और इस दिन है अष्टमी तिथि। सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ने की वजह से इसे सोमाष्टमी के नाम से जाना जाता है। बहुत से लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, सामान्य सोमवार का व्रत हुआ या फिर 16 सोमवार का या फिर पशुपतिनाथ का व्रत हुआ। तो ऐसे परिस्थिति में कई बार आपका सवाल आता है कि हम 16 सोमवार का व्रत करते हैं या फिर पशुपति व्रत करते हैं, तो इस बीच में हम क्या सोमाष्टमी का उपाय कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। दोस्तों, जब नक्षत्रों का ग्रहों का शुभ योग बनता है, उस समय किया गया पूजा पाठ, जब तप या फिर कोई भी उपाय शीघ्र फलित होता है। उसी प्रकार सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ने से शिव जी के पूजा का एक विशेष दिन बन जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सोमाष्टमी के दिन 64 योगिनियाँ जो है वह जागृत हो जाती हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ के समक्ष माता पार्वती संग ये 64 योगिनियाँ नृत्य करती हैं। इस कारण शिव जी की जो भी पूजा पाठ की जाती है उसका फल हमें शीघ्र प्राप्त होता है। दोस्तों, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित है कि धरती लोक पर कलयुग आएगा जब, तब धरती लोक पर पाप बहुत अधिक बढ़ जाएगा। लोग नाना तरह के परेशानियों से जूझ रहे होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, शिव महापुराण की कथा कहती है कि नाना भांति के कष्टों से, परेशानियों से धरती लोक के जो प्राणी हैं वह जूझ रहे होंगे। तब तारनहार शिव के इन उपायों द्वारा भगवान भोलेनाथ के जो भी भक्त हैं वह तर जाएंगे और उनके कष्ट काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि आज के दिन आपको उपाय क्या करना है। यदि आपके जीवन में भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ सही भी है तो भी आप 9 मई सोमाष्टमी के दिन यानी कि जो आने वाला सोमवार है, इस दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, विधिवत उनकी पूजा अर्चना करें, उनका अभिषेक करें, मंदिर में कुछ समय बैठकर उनके मंत्रों का जाप करें। इससे आपको अपने आराध्य भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त होगा। ये तो उन लोगों के लिए है जो लोग भगवान भोलेनाथ की कृपा से फले फूले हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं भोलेनाथ ने पूर्ण की हैं, उनके जीवन में भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ सही चलता आ रहा है। अब जो लोग बहुत परेशानी में हैं, कोई कार्य है बहुत दिनों से कोशिश में लगे हुए हैं कि यह कार्य हो जाए परंतु हो नहीं पा रहा है, चाहे धन संबंधी समस्या है चाहे विवाह संबंधित, कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप बेचना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी है खरीदना चाहते हैं लेकिन बार बार इसमें रुकावट आ रही है, चाहे कोई भी कार्य हो जिसे आप चाहते हैं कि यह कार्य हो जाए लेकिन इसमें रुकावट आ रही है, इसके लिए वैशाख महीने में पड़ने वाले सोमवार की अष्टमी तिथि को करें एक साधारण सा उपाय। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष बच्चे वृद्ध कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपको लेने हैं 31 मूंग के दाने, खड़े मूंग के दाने होने चाहिए, टूटे वाले मूंग नहीं लेने हैं आपको, हरे मूंग के दाने लेने हैं। 31 अक्खा चावल के दाने यानी कि जो अक्षत होते हैं वह सफ़ेद रंग के होने चाहिए, रंगे हुए अक्षत नहीं लेने हैं। साथ ही आपको 31 बिल्व पत्र लेने हैं। बिल्व पत्र जो है वह कटे फटे ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। बिल्व पत्र आप जब तोड़ के रखते हैं तो इसके बाद डंडी के नीचे जो गांठ सी बनी होती है इसे आप निकाल कर अलग कर दें। इसके बाद इस बिल्व पत्र को भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अब आप चले जाइए भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। मंदिर जाने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर का जो दहली है उस दहली पर आप अक्खा चावल का दाना जो आपने रखा हुआ है, 31 चावल के दाने होंगे आपके पास, वह दाने अपनी मनोकामना जो भी कार्य आप चाहते हैं कि यह कार्य हो जाए उस कार्य को मन में रखते हुए, अपनी कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ की दहली पर रखते हैं। अब भोलेनाथ के मंदिर में नंदी महाराज अवश्य होते हैं, तो आपको अब
नंदी महाराज के पास जाना है। आपने देखा होगा कि नंदी महाराज का एक पाँव हमेशा ऊंचा रहता है, तो जो पाँव ऊंचा रहता है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रकार से नंदी महाराज का पाँव एक ऊंचा रहता है। इस ऊंचे वाले पाँव के पास आप अपनी कामना कहते हुए 31 मूंग के दाने, हरे मूंग के दाने जो आप लेकर गए हैं उसे रख देना है और फिर इन्हें प्रणाम कर लें। इसके बाद आपको जाना है शिवलिंग के पास। दोस्तों, आपको हमने कई बार बताया है कि यह शिवलिंग मात्र भगवान भोलेनाथ का स्वरूप नहीं, बल्कि इस शिवलिंग में भोलेनाथ का समस्त परिवार यानी कि पूरा शिव परिवार इस शिवलिंग में समाहित है। भोलेनाथ की 5 पुत्रियां हैं, जिनमें एक का नाम है अशोक सुंदरी। माता पार्वती का जो हस्त कमल है, इस पर शिवलिंग स्थापित है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ से एक मोटी लाइन बाहर की ओर गई है, जहाँ से जल की धारा बहकर नीचे की ओर आती है। वहाँ एक मोटी सी लाइन बनी हुई है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस स्थान को अशोक सुंदरी का स्थान कहा जाता है। यहाँ पर आपको 31 बेलपत्र अपनी कामना कहते हुए पीली और लाल चंदन लगाते हुए, बेलपत्र पर आप पीला और लाल चंदन लगाते जाएं और फिर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इन बेलपत्र को चढ़ाते जाएं। बेलपत्र का डंडी वाला हिस्सा वह जल बहकर जिस तरफ निकलता है उस ओर होना चाहिए। यानी एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि 31 चावल के दाने अपनी मनोकामना कहते हुए भगवान भोलेनाथ के चौखट पर, मंदिर के चौखट पर किसी साइड में रख दें। 31 अखा मूंग के दाने नंदी महाराज के जो पैर ऊपर की ओर होता है उस स्थान पर कामना कहते हुए रखें और 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अपनी कामना कहते हुए पीला और लाल चंदन लगाते हुए चढ़ाते जाना है। बेलपत्री का जो डंडी वाला हिस्सा होगा वह उस ओर होगा जिस ओर से जल बहकर बाहर की ओर निकलता है। इसके बाद आप भोलेनाथ के सामने थोड़ी देर बैठकर उनके मंत्रों का जाप करें और फिर अपनी कामना कहकर, यदि आप धूप दीप इत्यादि ले गए हैं तो धूप दीप दिखा दें और फिर भोलेनाथ को प्रणाम करके वापस घर को आ जाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक सोमवार की अष्टमी तिथि को आप इस उपाय को करके देखें। अगली सोमाष्टमी यानी कि सोमवार की अष्टमी तिथि आते आते आपकी जो मनोकामना है, आपका जो कार्य अटका हुआ है वह सफल हो जाएगा। भोलेनाथ आपके जो कार्य में रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों को दूर करेंगे। दोस्तों, बहुत ही सरल सा उपाय है और जो भी सामग्रियाँ आपको बताई गई है वो सारी सामग्रियाँ आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। तो इस उपाय को सोमवार की अष्टमी तिथि को अवश्य करें। और फिर अगर आपकी कोई कामना नहीं है, महादेव की कृपा से सब कुछ आपके पास है, तो भी आप सोमवार के दिन भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना अवश्य करें, जिससे कि महादेव की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।